बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 मई 2023 बरोज़ इतवार यकम ज़िलक़द बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आया है ऑथेंटिक अपने आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी वहाँ से हम अपडेट्स हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आज़मीन हज की पहली परवाज़ आज मदीना पहुँचेगी। इस साल फ्रीज़ा हज की सआदत हासिल करने के लिए आज़मीन की पहली परवाज़ आज इतवार 21 मई को पहुँचेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक आज़मीन हज के लिए पहले काफ़िले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नाइजीरिया से मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। वाज़ेह है कि इस साल बैरून मुल्क से 20 लाख आज़मीन हज की तवक्को है, जिन्हें फ़ज़ाई सफ़र की सहूलत फराहम करने के लिए 12 लाख सीटें मुकर्रर की गई हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि आज़मीन हज 100 से ज़्यादा शेड्यूल स्टेशन के अलावा 14 गैर शेड्यूल स्टेशन से आएंगे। आज़मीन हज की आमद 6 सऊदी एयरपोर्ट पर होगी, जिनमें जद्दा, मदीना, रियाद, दमाम, ताइफ और जम्बो के एयरपोर्ट शामिल होंगे। तवक्को के मुताबिक और यकम ज़िलहज्जा 19 जून को उम्मीद की जा रही है, और जबकि 27 जून को यौम अरफा वो भी मुतवक्के हैं। गैर मुल्की एक वक्त में 2 गाड़ियां अपने नाम रजिस्टर करा सकते हैं। सऊदी अरब में इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की एक वक्त में अपने नाम पर 2 गाड़ियां रजिस्टर रख सकते हैं। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के कवायद मुकर्रर हैं, जिस पर अमल करना ज़रूरी है। आजल न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, घरेलू मुलाजिम के इकामे पर मुकीम गैर मुल्की गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर करा सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था, कानून के मुताबिक सऊदी अरब में इकामा पर मुकीम गैर मुल्की एक वक्त में 2 गाड़ियाँ अपने नाम पर रजिस्टर कर सकता है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इकामा, लेबर और सरहदी खिलाफवर्जियों पर 10,000 मजीद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में एक हफ्ते में इकामा, लेबर और सरहदी खिलाफवर्जी पर मजीद 10,679 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 11 से 17 मई तक 5,697 गैर कानूनी तारकीन को इकामा कानून, 3,613 को सरहदी अमन कानून और 1,369 को कानून मेहनत की खिलाफवर्जी पर पकड़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 591 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफवर्जी करने वालों को सफ़र, रहाइश और पनाह देने वाले 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। 26,054 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। इनमें से 21,682 मर्द और 4,372 खवातीन हैं। 19,469 के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे ट्रैवल, और उन्हें डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए अपने एम्बेसी से रुजू करने का मौका दिया गया, जबकि 1,544 लोगों के सफ़र की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 6,219 को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन को सफरी, रहाइश, मुलाजमत वगैरह देना कानूनन जुर्म है। उसके लिए सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। रूट टू मक्का इमिग्रेशन प्रोग्राम का दायरा 7 ममालिक तक बढ़ा दिया गया। सऊदी वजारत दाखिला के तहत आज़मीन हज के इमिग्रेशन प्रोग्राम मक्का रूट टू उसका दायरा इस साल 7 मुल्कों तक बढ़ा दिया गया है। प्रोग्राम के तहत आज़मीन हज के इमिग्रेशन की कार्रवाई उनके मुल्क में ही कर दी जाती है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत दाखिला के इमिग्रेशन प्रोग्राम मक्का रूट के तहत इस साल जिन मुल्कों का इजाफा किया गया है उनमें तुर्की और कोट डिआइवर शामिल हैं, जबकि इससे पहले मक्का रूट में पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, मगरब और बांग्लादेश शामिल थे। वजारत दाखिला के इमिग्रेशन प्रोग्राम मक्का रूट के तहत मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आज़मीन की सहूलत के लिए उनके मुल्क में ही इमिग्रेशन की सहूलत फराहम की जाती है, जिसकी वजह से उन्हें सऊदी अरब पहुँचने पर किसी किस्म का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एयरपोर्ट से तमाम लोगों को उनकी बसों के ज़रिए होटल में पहुँचा दिया जाता है। उनका सामान भी डायरेक्ट होटल में मुंतकिल कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे, वजारत दाखिला और वजारत हज और उम्रा के ताउन से मक्का रूट का मनसूबा तजर्बाती तौर पर मलेशिया से शुरू किया गया था। प्रोग्राम के दूसरे साल इंडोनेशिया के लिए भी तजर्बाती तौर पर यह सहूलत फराहम की गई। उसके बाद पाकिस्तान को इस रूट में शामिल किया गया। इस साल पाकिस्तान से मक्का रूट मनसूबे के तहत 26,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मुस्तफ़ीद होंगे। सऊदी वली अहद की अहलिया का साइंसी तालीम और दरियाफ्त के लिए इल्मी मरकज़ के आगाज़ का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अहलिया शहज़ादी सारा बिनते मशहूर की जानब से साइंस, टेक्नोलॉजी, रीडिंग, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और रियाजी सीखने के लिए एक नए मरकज़ इल्मी के आगाज़ का ऐलान किया गया, जिसका आगाज़ 2025 तक होगा। इल्मी अरबी में मेरा इल्म एक मुकम्मल तौर पर काबिल रसाई साइंस डिस्कवरी एंड इनोवेशन सेंटर होगा, जो सऊदी अरब भर के नौजवानों को दरियाफ्त करने और तख्लीक के साथ चैलेंजेस से निपटने के लिए तहरीक देता है और बाइख्तियार बनाता है।
सऊदी अरब ने हफ्ते को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से छठा इमदादी त्यारा सूडान भेज दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी और अरब न्यूज़ के मुताबिक पोर्ट सूडान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले इमदादी त्यारे पर 30 टन से ज़्यादा खुराक, खैमे और तिब्बी सामान मौजूद हैं। सऊदी अरब की तरफ से ये इकदाम सूडान में जारी खाना जंगी के बाइस मुतासरा शहरियों की मदद के लिए इंसानी हमदर्दी की कोशिशों का हिस्सा है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत के मुताबिक जो सलमान सेंटर फॉर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन एड है, उसके तहत ये इमदाद फ्राहम की जा रही है। उससे पहले किंग सलमान सेंटर के एक वफद ने सूडानी वजीर से मुलाकात की थी, ताकि ये सऊदी इमदाद की तेज़ तर फ्राहमी के लिए लॉजिस्टिक तरीक़ाकार को आसान बनाया जा सके। पाकिस्तानी हज मिशन का पहला दस्ता इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए मक्का पहुंच गया। पाकिस्तानी हज मिशन का पहला दस्ता पाकिस्तानी आज़मीन के लिए इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच गया है। हज मिशन में जो है 19 मावनीन, 66 तिब्बी माहिरीन और वजारत मजहबी अमूर के 52 जो है मुलाजमीन समेत 138 अरकान शामिल हैं। मिशन पाकिस्तानी आदमी ने हज के लिए रहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने की सहूलियात समेत दूसरे इंतजामात मुकम्मल करने के अलावा तिब्बी कैंप भी लगाएगा। पाकिस्तानी आदमीन के लिए हज परवाज़ें कल से शुरू होंगी। 2019 के बाद ये पहला मौका होगा जब तकरीबन 1,80,000 आदमीन फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। मस्जिद हरम के सहनों में माहौल जो है उसको हवा को नरम करने के लिए, ठंडा करने के लिए 242 मिस्ट पंखे फ्राहम। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके अमूर के जनरल प्रेसिडेंसी, जिसकी नुमाइंदगी एजेंसी फॉर टेक्निकल ऑपरेशनल और मेंटेनेंस अफेयर भी करती है, उसने 242 मिस्ट पंखे और 216 जो है वाटर मिस्ट कॉलम जो फ्राहम किए हैं, ताकि मुक़द्दस मसाजिद की जो है उसको माहौल है उसको हवा को ठंडा किया जा सके। बैरूनी जो उसके अलावा हवा है वहाँ से दर्जा हरारत की तवानाई को जो है वो जज़ब करके और टेम्परेचर को जो है वो कम किया जा सके। सऊदी अरब में हफ्ते को सोने के रेट में इजाफे का रुझान। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ते को जो है कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 208.56 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 238.36 रियाल, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 218.50 रियाल और 18 कैरेट 178.70 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। अमारात में किसी से ऑनलाइन बदसलूकी पर सख्त सज़ाएँ होंगी। यूएई के हुकाम ने ऑनलाइन बदसलूकी पर सख्त सज़ाओं से खबरदार कर दिया। तफ़सीलात के मुताबिक यूएई के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ऑनलाइन किसी भी जो है बहतान लगाने और इसके अलावा उस पर मुमकिन जेल की सज़ा की याद दहानी करवाई है, जिसमें आवाम को ऑनलाइन जो है गुस्से का इजहार करने या एक दूसरे की इंसल्ट करने या गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल करना, तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं, जिसमें सोशल मीडिया मैसेजिंग सर्विस जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह में किसी को गाली देना, ये तमाम चीज़ें भी उसके अंदर आती हैं। कंपनी ने फाइनल एग्ज़िट लगा दिया, अहल खाना का उसका इतलाक़ होगा या नहीं। सऊदी अरब के इकामा कवानीन के तहत सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को छुट्टी जाने या सऊदी अरब से मुस्तकिल तौर पर जाने के लिए एग्ज़िट री एंट्री या फाइनल एग्ज़िट एंट्री, जिसे अरबी में खरूज-उदा खरूज नहाई कहते हैं, हासिल करना होता है। खरूज-उदा के लिए माहाना फ़ीस 100 रियाल अदा करना ज़रूरी है, जबकि फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए कोई फ़ीस नहीं होती, ताहम उसके लिए शराइत भी हैं। जब आज़ाद के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, कंपनी में जहाँ काम करता हूँ उसकी जानिब से मेरा फाइनल एग्ज़िट लगा दिया गया है, इस सूरत में क्या अहल खाना का भी खरूज नहाई शुमार होगा? सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था, सरबराह खाना का खरूज नहाई लगाए जाने की सूरत में उसके ज़ेर कफ़ालत मुकीम अहल खाना का भी खरूज नहाई खुद ही लग जाएगा। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब के रहायशी परमिट के ज़वाबित के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन जो अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में रहते हैं, उनका इकामा किसी स्पॉन्सर या कंपनी के ज़िम्मे होता है, जबकि कारकुन के ज़ेर कफ़ालत फैमिली जो इकामे हैं ताबईन यानी डिपेंडेंट की कैटेगरी में शुमार होते हैं। कारकुन के ज़िम्मे अहल खाना की माहाना बुनियाद पर फैमिली टैक्स होता है, जो कि 400 रियाल फ़ी बंदे के हिसाब से वसूल किया जाता है। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कारकुन के ज़ेर कफ़ालत मुकीम उसके अहल खाना डायरेक्ट कारकुन के इकामा पर होते हैं, इसलिए जब सरबराह खाना का इकामा ख़त्म होता है तो उस सूरत में अहल खाना का भी फाइनल एग्ज़िट लग जाता है। कफ़ालत की तब्दीली के हवाले से भी एक शख्स ने जवाब से पूछा कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है, इस सूरत में क्या कफ़ालत की तब्दीली हो सकती है? जवाब में जवाबात का कहना था कि कफ़ालत की तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि कारकुन के ज़िम्मे किसी किस्म की खिलाफ वर्जियाँ ना हों। वाज़ेह रहे कि पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी डॉक्यूमेंट है जिसका वैलिड होना ज़रूरी है। कफ़ालत की तब्दीली के लिए शनाख्ती दस्तावेज़ात का मुकम्मल और दुरुस्त होना लाजिम है। कारकुन के पासपोर्ट की तमाम डिटेल्स जवादात के सिस्टम में फ़ीड होती हैं। अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए, इस सूरत में जवादात का सिस्टम अलर्ट जारी करता है। उस वक़्त तक कारकुन के इकामे में किसी किस्म की तब्दीली की इजाज़त नहीं होती, जब तक उसका मतलूबा जो एतराज़ होता है वह दूर ना कर दिया जाए।
बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर पर पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 18 पैसे, STC पे दे रहा है 75 रुपये 22 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 75 रुपये 4 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 40 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 22 पैसे, टेली मनी 75 रुपये 8 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 42 पैसे, STC पे 21 रुपये 58 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 45 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 68 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 60 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 54 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।